तो दोस्तों, क्या आपको भी लगता है इन सभी नेचुरल नंबर का सम एक नेगेटिव वैल्यू हो सकती है, और वो भी कितनी? -1/12। शॉकिंग है ना? पर इस चीज को आज के 100 साल पहले एक ग्रेट मैथमेटिशियन रामानुजन ने प्रूफ कर दिया था, और अपने जीटा फंक्शन की हेल्प से इसको प्रूफ करके दिखाया था इसकी वैल्यू -1/12 होती। तो आइए देखते हैं ये वैल्यू कैसे आती है। इसके लिए ये एक इनफाइनाइट सीरीज है जिसमें सारे नेचुरल नंबर्स जो हैं वो जुड़कर कितनी वैल्यू दे रहे हैं? -1/12। हालांकि जब हम एक सामान्य योग करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है इन्फिनिटी। पर जो तरीका रामानुजन ने अपनाया था वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके लिए हमें करना क्या होता है, इस सीरीज को आप एक बार के लिए, इसका सम हमने मान लिया s। इसको प्रूफ करने के लिए हमें दो इनफाइनाइट सीरीज की हेल्प लेनी पड़ती है। पहली सीरीज जो है वो है 1 -1 +1 -1 एंड सो ऑन। और सेकंड वाली जो है वो है 1 -2 +3 -4 +5 एंड सो ऑन। इन दोनों का जो भी सम होता है वो हमने एक बार के लिए मान लिया कि a है और इसका b है। सबसे पहले आप ये देखिए, पहला स्टेप जो है उसमें हमें 1 से स्टार्ट करना है। a की वैल्यू जो है 1 -1 +1 -1 एंड सो ऑन। तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले एक को लिख दिया, आगे वाले जो टर्म्स हैं उनमें माइनस कॉमन ले लिया। तो ये क्या बचेगा, इसमें माइनस कॉमन लेने से बचेगा +1, इसमें माइनस कॉमन लेने से बचेगा -1, फिर इसमें +1 एंड सो। अब आप इस ब्रैकेट वाले टर्म को देखो, ये खुद क्या है, ये a ही है। इसमें अगर इनफाइनाइट टर्म्स हैं तो एक टर्म अगर माइनस भी कर देंगे तो भी उसके सम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम इसको भी a लिख सकते हैं। तो हमने क्या लिख दिया, 1 - a इज इक्वल टू a। जब इस -a को आप इधर लेके आओ तो क्या बनेगा, 2a इज इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी इससे, 1/2। तो हमने ये निकाल लिया कि a की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1/2। मतलब पहली जो सीरीज है हमारी उसका जो सम आएगा वो कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है। अब स्टेप सेकंड में हमें क्या करना है, हम a - b की वैल्यू फाइंड करते हैं। a - b मतलब देखो, जैसे पहला टर्म है इसमें से पहला टर्म माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, 1 - 1। सेकेंड टर्म में हमें -1 में से -2 को माइनस करना है तो ये क्या बनेगा, -1 +2। अगले टर्म में ये हो जाएगा 1 -3। इसके बाद वाले में हो जाएगा -1 -4 मतलब +4 एंड सो। ये टर्म क्या बनेगा, देखो 1 - 1 0 प्लस ये हो जाएगा 2 - 1 मतलब 1, ये 1 - 3 मतलब माइनस का 2, ये प्लस का 3, और आगे जो आएगा वो -4 एंड सो। इसको आप देखो, ये 1 -2 +3 -4 एंड सो ऑन, ये जो सीरीज है वो बी सीरीज है। तो हम क्या लिख सकते हैं, a - b इज इक्वल टू b। इससे क्या आएगा, a इज इक्वल टू 2b। तो b की वैल्यू आ जाएगी a/2। और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 1/2। तो 1/2/2 मतलब कितनी आ जाएगी वैल्यू b की वैल्यू आ जाएगी 1/4। अब हम इन दोनों की हेल्प से क्या करेंगे, s की वैल्यू फाइंड करेंगे। वो कैसे करेंगे वो आप देखो। अब हम क्या करेंगे, s - b की वैल्यू फाइंड करेंगे। s जो है वो है 1 +2 +3 +4 सो ऑन। और इसमें से हमें माइनस क्या करना है, b को माइनस करना है। b क्या है, 1 -2 +3 -4 एंड सो। अब आप देखो, पहले टर्म क्या है, पहला है 1 - 1, सेकंड क्या है 2 - -2 मतलब 2 + 2 4, थर्ड क्या है 3 - 3, फोर्थ क्या है 4 - -4 मतलब 4 + 4 एंड सो। इससे ये क्या बनेगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, 2 + 2 4, 3 - 3 0 हो जाएगा, 4 + 4 8। इसी प्रकार से आगे आएगा 5 - 5 वो हो जाएगा 0। तो आगे आएगा 6 + 6 मतलब वो कितना हो जाएगा 12 एंड सो ऑन। आप इन सब में देख सकते हो कि 4 अगर हम कॉमन लें तो ये बनेगा 1 + 2 + 3 + सो ऑन। और ये जो 1 + 2 + 3 है वो क्या है, वो है s। तो हमने यहाँ क्या कर दिया, 4s s - b। इससे आप देख सकते हो -b इज इक्वल टू 4s - s। ये क्या आ गया,
3s इज इक्वल टू माइनस का b, s की वैल्यू आ गई माइनस बी बाई 3 और b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है 1/4। तो जैसे ही हम यहाँ पर s इज इक्वल टू b की वैल्यू रखेंगे, ये -1/3 और b की वैल्यू है 1/4, तो s की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस की 1/12। तो इस प्रकार से प्रूफ किया था रामानुजन ने कि इस इनफाइनाइट सीरीज का सम कितना होता है, माइनस के 1/12। यही क्या कहलाता है, ये कहलाता है रामानुजन पैराडॉक्स। मिलते हैं किसी ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ में। थैंक यू।